जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है 100 साल पुरानी मस्जिदों की सर्वे कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है दाखिल। साथ ही खबर में जानेंगे बादशाह का बेटा बेगुनाह समीर वानखेड़े की बढ़ चुके हैं मुश्किलें। उसी के साथ जानेंगे विश्व के 20 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स का खतरा। साथ ही खबर आ रही है गुजरात के गांधीनगर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल, देश भर के कई नस्लों के आम की लगी है प्रदर्शनी। साथ ही खबर में जानेंगे पाकिस्तान के खस्ता हालात के बारे में। साथ ही जानेंगे पीएम मोदी की रैली के लिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, स्कूलों को दे दी गई है छुट्टियां। साथ ही खबर में जानेंगे गूगल अब भारत के पब्लिशर्स के साथ करेगा लाइसेंसी डील। साथ ही जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 29 मई 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट, चार्जशीट में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना कोई गवाह, अब समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की हो चुकी है तैयारी। तो आर्यन खान ने यह कबूला है कि हाँ मैं पीता हूं गांजा। आर्यन खान ने एनसीबी के सामने कबूला था। चार्जशीट में भी दर्ज है कि शाहरुख का बेटा क्यों रखता है अमेरिकन नंबर। तो दरअसल मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने सबूतों के अभाव में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। शुक्रवार को एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की उसमें आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। अभी भी चार्जशीट में 14 लोगों के नाम दर्ज है। एनसीबी ने यह साफ कर दिया था कि आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, लेकिन एनसीबी ने मुंबई सेशंस कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें आर्यन खान के बयान दर्ज है। इस चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी है कि आर्यन खान ने एनसीबी से यह बात कबूली थी कि उन्होंने गांजा का सेवन किया है। इस चार्जशीट में आर्यन खान का यह भी बयान दर्ज है कि वे अपने साथ एक अमेरिकन फोन नंबर भी क्यों रखा करते हैं। इनके अलावा आर्यन खान ने और भी कई बातें एनसीबी जांच पूछताछ में कबूल की है। आर्यन खान ने एनसीबी अधिकारी आशीष रंजन सिन्हा द्वारा पूछताछ में अपना यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। आर्यन खान ने उनसे ये भी बताया कि उनके पास 2 सेलफोन नंबर है, उनमें से एक भारत का और दूसरा अमेरिका का है। आर्यन खान ने बताया कि अमेरिकन नंबर का इस्तेमाल वे व्हाट्सएप चैट के लिए किया करते हैं और इंडियन नंबर का इस्तेमाल वे फोन करने के लिए क्या करते हैं। तो आर्यन खान ने आशीष रंजन को ये सारी बातें बताई है। उन्होंने ये भी कबूला है कि वो गांजे का सेवन करते हैं। आर्यन खान ने एनसीबी अधिकारी से ये कबूल किया कि वे चरस नहीं लेते, वे चरस की बजाय गांजा पसंद करते हैं। शाहरुख खान के बेटे ने आशीष रंजन द्वारा की गई पूछताछ में ये भी कबूला था कि अरबाज मर्चेंट को 7-8 सालों से जानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अरबाज गांजा और चरस दोनों का ही सेवन किया करते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी अब क्रूज ड्रग्स केस में कैसा ये मोड़ आया है दोस्तों कि जिसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया उसी की मुश्किलें बढ़ चुकी है और अब आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। एक तरह से वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो मुंबई के चर्चित कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6000 पेज की चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दायर की है। इसमें केस के सबसे बड़े आरोपी के रूप में विशेष पेश किए गए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 26 दिन बाद जमानत मिली थी। इस मामले में आर्यन सहित 19 लोग आरोपी थे। हालांकि इस मामले में एनसीबी की साख पर उठे सवाल के बाद डीजी एसएन प्रधान मीडिया के सामने आए और कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, सबूत तो मिले लेकिन चार्जशीट दायर की जाएगी। प्रधान ने यह भी कहा था कि इस मामले में एनसीबी की पहली टीम समीर वानखेड़े ने जांच के दौरान कई लापरवाही बरती है, इसलिए दोषी पाए जाने पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आर्यन खान तो रिहा हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में अब जानेंगे देवबंद में जमीयत का बड़ा जलसा, 3 प्रस्तावों पर चर्चा। मदनी ने कहा आग से आग नहीं बुझ सकती। तो काशी और मथुरा में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का एक बड़ा जलसा हो रहा है। जलसे में देश भर के करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए हैं। जमीयत का यह सम्मेलन 2 दिन 28 और 29 मई को चलेगा। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष के नए दावों और कोर्ट में सुनवाई के बीच हो रहे इस सम्मेलन पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में कुल 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच जलसे को संबोधित करते हुए महमूद मदनी
रूहानी ने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के 3 प्रस्ताव है। देश में नफरत को बढ़ाते हुए दुष्प्रचार को रोकने के उपायों पर ये विचार करेंगे। सद्भावना मंच को मजबूत करने पर भी विचार होगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के विशेष प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे एमपी में रद्द हो सकती है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जारी नहीं हो रहा रिजल्ट, 10 लाख लोगों का भविष्य है अंधेरे में। तो कैबिनेट मंत्री के कॉलेज से लीक हुए मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 3 यानी क्लास 3 के जो पेपर है, मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्लास 3 के जो पेपर है दोस्तों, उसकी वजह से पीईबी ने रिजल्ट जारी करने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 परीक्षा निरस्त होने की कगार पर है, जिसके चलते राज्य के 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सागर में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAPIT ने जांच कर बताया कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है। उसने डिटेल प्रारंभिक रिपोर्ट में लीक करने का तरीका भी बताया। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB को परीक्षा फैसला लेना है कि रद्द करे या क्या करे, तो उसके लेवल और उसका तरीका क्या हो सकता है। बोर्ड की डायरेक्टर है षणमुख प्रिया मिश्रा का ये कहना है दोस्तों कि जांच रिपोर्ट मिल गई है तो जल्द वो निर्णय अब करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पंजाब में राजनेता धर्मगुरु अधिकारियों समेत 424 लोगों की सुरक्षा हटी। जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो राजनेता धर्मगुरु और अधिकारियों समेत 424 लोगों की सुरक्षा हटाई गई है। संबंधित पुलिस कर्मियों को विशेष पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करने का ये आदेश दिया है। पंजाब में आप सरकार सुरक्षा वापस लेने की अब मुहिम चला रही है। पंजाब में 424 लोगों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। संबंधित पुलिस कर्मियों को जलंधर कैंट में विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सशस्त्र पुलिस JRC को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उनमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु और राजनेता तक शामिल है। देखते अगले समाचार, तो इसमें जानेंगे 20 से ज्यादा देशों में फैला मंकी पॉक्स, स्पेन में बड़े मामले, WHO ने दी जानकारी। यहाँ दोस्तों WHO ने चेतावनी दी है, जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के करीब 200 मामले आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मौजूदा महामारी कैसे शुरू हुई इस संबंध में अभी कोई भी सवालों के जवाब नहीं है। हालांकि WHO ने साथ ही ये भी कहा कि इस महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है और दुनिया भर में उपलब्ध इस सब बीमारी की दवाओं और टीकों के समान वितरण को प्रस्ताव ये रखा भी जा सकता है। WHO ने यह भी चेताया कि इसके संक्रमण पर काबू नहीं पाया गया तो अन्य देशों में भी ये संक्रमण फैल सकता है। देखते अगली खबर, तो इसमें जानेंगे यासीन मलिक पर अदालत के फैसले पर OIC की टिप्पणी, हमें स्वीकार नहीं, भारत ने की निंदा। तो कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर अदालत के फैसले को लेकर OIC IPHRC इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की उस टिप्पणी को भारत ने शुक्रवार को अस्वीकार बताया जिसमें नई दिल्ली की आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने कहा कि दुनिया आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉरपोरेशन OIC से अनुरोध किया कि वह इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराएंगे। तो भारत की आलोचना करने वाली टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे 100 साल से पुरानी सभी मस्जिदों के सर्वे कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, वजू को लेकर की गई है ये मांग। तो भारत में 100 साल से ज्यादा पुरानी सभी मस्जिदों का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सभी पुरानी मस्जिदों में फिलहाल वजू के लिए तालाब या कुएं का इस्तेमाल करने पर भी रोक की मांग की गई है। वकील शुभम अवस्थी और सप्तर्षि मिश्रा द्वारा यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ऐतिहासिक तथ्यों का दावा करते हुए कहा गया है कि ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। ऐसे में अगर सरकार गोपनीय सर्वे करवाती है तो बहुत से साक्ष्य सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1991 का जो कानून है इसके तहत ये गैर कानूनी माना जाएगा क्योंकि इससे धार्मिक भावना आहत होती है, हिंदू मुसलमान होता है, समाज का ध्रुवीकरण होता है जो कि लोकशाही के लिए बहुत ही खतरे के समान है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे उत्तराखंड से खबर आ रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने आत्महत्या की, पोती के यौन शोषण के थे आरोप। जहां दोस्तों उत्तराखंड से ये खबर आ रही है।
दरअसल मामला यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। वह 59 साल के थे। उन पर अपनी ही पोती के साथ यौन शोषण करने का आरोप था। राजेंद्र की बहू ने कुछ दिनों पहले ही उनके खिलाफ पोती से यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। इन आरोपों के लगने से राजेंद्र दुखी थे, इसलिए उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर खुद को गोली मार ली। राजेंद्र बहुगुणा की बहू ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से राजेंद्र काफी आहत थे। उन्होंने सुसाइड करने से पहले पुलिस को फोन किया और फिर टंकी पर चढ़कर पिस्टल से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने राजेंद्र की बहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है। देखते अगले समाचार, तो इसमें जानेंगे अलग हुए दंपत्ति के बच्चों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, हाईकोर्ट ने कहा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग हो चुके दंपत्ति के बच्चों की अभिरक्षा देने के मामलों से निपटने के दौरान उनके कल्याण और भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पूछताछ के लिए नाबालिग बच्चों की रुचि का पता लगाया जाना चाहिए। अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे केवल याचिका और जवाबी हलफनामे में ये लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों के आधार पर नियमित रूप से नाबालिगों की अभिरक्षा प्रदान करें। न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति J सत्यनारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अपने हाल के निर्देश में कहा कि अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभिरक्षा के मामलों में शामिल हितों की वास्तविकता का पता लगाए और बच्चों की मनस्थिति के संबंध में गहन जांच भी जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे भारतीय प्रकाशकों के साथ लाइसेंसिंग डील करेगा गूगल, सुंदर पिचाई ने लगाई है मोहर। तो अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई के अनुसार गूगल दुनिया भर के प्रकाशकों के साथ कई लाइसेंसिंग सौदे कर रहा है। पिचाई ने बुधवार को मीडिया से कहा था कि गूगल भारत में भी इनमें से कुछ मुद्दों को प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहा है। ये डील भारतीय पब्लिशर्स के लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि गूगल मीडिया कंपनियों को उनके कंटेंट के हिसाब से रेवेन्यू में हिस्सा देता है। बता दें कि विश्व स्तर पर गूगल ने लाइसेंसिंग डील्स के माध्यम से प्रकाशकों को कंटेंट के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के एक कानून भी पारित किया है, जिसके तहत गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को कंटेंट के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है। तो कनाडा जैसे देश है, उसमें ये कानून पारित किया गया है कि गूगल पर अब कोई भी कंटेंट डाला जाएगा उसके लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 31 जुलाई तक बढ़ी होटल, क्लब और रेस्तरां लाइसेंस की अवधि। दिल्ली से आ रही है खबर। तो वर्ष 2022-23 के लिए शहर की आबकारी नीति को मंजूरी देने में देरी के मद्देनजर दिल्ली के होटलों, क्लबों और रेस्तरां के आबकारी लाइसेंस की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने सोमवार को जारी निर्देश में आबकारी नीति 2021-22 को 2 महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि आबकारी नीति 2022-23 को लेकर कैबिनेट ने 5 मई को मंजूरी दी थी। इसे उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी बाकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे रणवीर सिंह और AR रहमान IPL 2022 का समापन करेंगे, समारोह में करेंगे परफॉर्मेंस। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2022-2022 का फाइनल अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 29 मई रविवार को खेला जाना है। मैच से पहले IPL 2022 का भव्य समापन समारोह होगा, जिसे रणवीर सिंह और फेमस म्यूजिशियन AR रहमान अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इस जानकारी को AR रहमान ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर शेयर किया है। तो अहमदाबाद में दोनों ही दिग्गज अब देखने को मिलेंगे। IPL का महामुकाबला वहां होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो यहाँ जानेंगे कतर में बिजनेस गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो अपनी कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू भारत कतर बिजनेस गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नायडू 4 से 7 जून तक मध्य पूर्व के इस देश में होंगे। 3 देशों की उनकी यात्रा 30 मई से शुरू होने वाली है। तो कतर से पहले वह गेबान, सेनेगल भी जाएंगे। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसाफ सईद से शुक्रवार को कहा कि इस बिजनेस गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देखते अगली खबर। तो इसमें जानेंगे तेलंगाना राज्य सरकार इमामों मुअज्जिनों को दे रही है 5,000 रुपये महिला। तो तेलंगाना सरकार राज्य के इमामों और मुअज्जिनों के लिए हर महीने 5,000 रुपये मानदेय के रूप में देती है। इस सरकारी योजना से हजारों इमाम और मुअज्जिन लाभान्वित हो रहे हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के माध्यम से राज्य की सभी मस्जिदों में यह राशि वितरित की जाएगी। मालूम हो कि यह योजना कोई नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर वर्षों से यह मानदेय दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। पंजाब में पद्मश्री संत सीचेवाल और विक्रमजीत साहनी होंगे आपके उम्मीदवार, CM मान ने किया ऐलान।
तो वातावरण प्रेमी पद्मश्री संत बलवीर सिंह सींचेवाल और पंजाबी कल्चर से संबंधित पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा भी कर दी है। देखते अगली न्यूज अपडेट। तो इसमें जानेंगे समीर वानखेड़े की मुश्किलों के बारे में। आर्यन खान मामले के बाद वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ी। जाति प्रमाण पत्र, बार लाइसेंस समेत 4 केसों में पहले ही है आरोपी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े मुस्लिम है और यूपीएससी की केंद्रीय भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवाया है। वानखेड़े ने मुंबई में फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ तो एक तरह से जंग ही छेड़ रखी थी। मादक पदार्थों को रखने व उनके सेवन को लेकर उन्होंने आर्यन खान समेत कई अभिनेता व अभिनेत्रियों पर शिकंजा कसा था। एक समय ऐसा लगने लगा था कि वे बॉलीवुड को नशे और ड्रग्स से मुक्त कर देंगे, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्दोष साबित होने के केस और उनके लिए नई मुसीबत अब खड़ी कर दी है। वर्ष 2022 में उनके लिए कई मुसीबतें आ सकती है। वह पहले से ही कई आरोपों से घिरे हुए हैं। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे नवनीत राणा और रवि राणा का आज नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ होना था। रैली को इजाजत नहीं मिली। तो महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दिल्ली से लौटकर अपने अमरावती स्थित घर जाने से पहले राणा दंपत्ति नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पेंच यह है कि जिस मंदिर में राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उसी मंदिर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिली हुई है। यानी जिस तरह पिछली बार मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की वजह से राणा दंपत्ति और शिवसेना कार्यकर्ताओं में संघर्ष दिखाई दिया था, वैसा ही संघर्ष माहौल नागपुर में राणा दंपत्ति और एनसीपी के बीच दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर बोला हमला। पूछा 60 लाख पद खाली क्यों, कहां गया वो बजट। जी हां दोस्तों, बीजेपी के ही सांसद है, अपनी ही पार्टी पर हमलावर रहते हैं। दरअसल गांधी परिवार से इनका नाता है। राहुल गांधी के भाई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मसले पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जहां देश भर में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बना हुआ है। आपको बता दें कि एमपी वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश है, वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली है। वरुण ने सरकार से पूछा है कि कहां गया वो बजट, जिन पदों के लिए आवंटित किया गया था उन पदों पर तो भर्तियां हुई नहीं है। ये जानना हर नौजवान का हक है। दरअसल कई मोर्चे पर वरुण गांधी अपनी सरकार को घेरते आए हैं, मगर इस बार उन्होंने देश में खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर ही निशाना साधा है। इससे पहले वरुण गांधी ने ट्वीट किया था कि बिना कारण रिक्त पड़े पद, लीक होते पेपर, सिस्टम पर हावी होता शिक्षा माफिया, कोर्ट कचहरी व टूटती उम्मीद, छात्र अब प्रशासनिक अक्षमता की कीमत भी स्वयं चुका रहे हैं। चयन सेवा आयोग कैसे बेहतर हो, परीक्षाएं कैसे पारदर्शी हो एवं समय पर हो, इस पर आज और भी काम करना पड़ेगा। तो ये वरुण गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है, अपनी सरकार पर, जो कि सच्ची बातें हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो ये खबर कर्नाटका से आ रही है। हिंदू दक्षिणपंथी नेता बोले उन सभी 30,000 मंदिरों को वापस लेंगे जिनको ध्वस्त कर बनाई गई मस्जिद। तो ये हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा लग रहा है। दरअसल खबर जानते हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक में हिंदू दक्षिणपंथी नेता प्रमोद मुतालिक ने शनिवार को कहा है कि उन सभी 30,000 मंदिरों को वापस हासिल किया जाएगा जिनको किसी जमाने में मस्जिदों के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। प्रमोद मुतालिक राइट विंग ग्रुप श्री राम सेने के प्रमुख है। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया था, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। हम अपने सभी ढाए गए मंदिरों को वापस ले पाएंगे और लेकर ही रहेंगे। तो हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को तूल देकर बीजेपी अपनी वोट बैंक हटना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी विकास का या रोजगार का या कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट मुद्दा नहीं है जिस पर बीजेपी अब इलेक्शन लड़ सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस पर जानेंगे, मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर आई स्टूडेंट्स को क्लास में एंट्री करने से रोका। सीएम बोले अदालत का फैसला
जी हाँ दोस्तों, अदालत अपना फैसला दे चुकी है। तो अब हिजाब विवाद कर्नाटका का थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से एक बार फिर हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है। मैंगलोर विश्वविद्यालय में आज फिर कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कैंपस में एंट्री की। इसके बाद इन छात्राओं को कक्षा में प्रवेश करने से रोका गया। वहीं इसी बीच राज्य में फिर से शुरू हुए हिजाब विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत पहले ही अपना फैसला दे चुकी है, हर कोई इसका पालन कर रहा है। कोर्ट के निर्णय का सभी को पालन करना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे ग्वालियर जबलपुर संभाग में बूंदाबांदी। एमपी इंदौर में जबलपुर संभाग में एंट्री लेगा मॉनसून। 20 जून तक आएगी झमाझम बारिश। तो मानसून केरल की दहलीज पर पहुंच चुका है। भोपाल में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस बार दोनों ब्रांच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जरिए मानसून दो तरफ से प्रदेश में एंट्री ले सकता है। मानसून की यह एंट्री इंदौर और जबलपुर संभाग में हो सकती है। यह 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे धमकी की वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल। खालिस्तान आतंक धमकी। हरियाणा में 3 जून को नहीं चलने दी जाएगी कोई भी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, अब पत्रकारों को यह वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर धमकाना शुरू हो गया है। खालिस्तानी आतंकी संगठन की ओर से शनिवार को शहरवासियों व पत्रकारों को वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल के जरिए राज्य सरकार को धमकियां दी जा रही है। इनके फोन कॉल में 3 जून को हरियाणा में कोई भी ट्रेन न चलने देने की धमकी दी गई है। कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज खुद को सिख फॉर जस्टिस का महासचिव बताने वाला गुरु पतवंत सिंह पन्नू है। उसने धमकी देते हुए कहा है कि यदि कोई घटना होती है तो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृहमंत्री अनिल विज जिम्मेदार होंगे। इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी भी अब और अलर्ट हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म। सरकार के आदेश, शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते। तो प्राइवेट सेक्टर पर भी ये नियम लागू होंगे। यूपी में महिलाओं के लिए अहम खबर है, शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच में लगनी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी बिना महिला की परमिशन के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे कार्रवाई होगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनियां या संस्था उनको नौकरी से नहीं निकाल सकती। तो दोस्तों, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर महिला पुलिस कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होता है और किसी महिला के साथ रात में क्राइम होता है तो उस पर पुलिस क्या एक्शन लेगी या महिला कर्मचारी न होने से क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये भी एक सोचने का विषय है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस पर जानेंगे मंकी पॉक्स को लेकर चंडीगढ़ में अलर्ट। 20 से ज्यादा देशों में 200 मरीज। एडवाइजरी, संदिग्धों को आइसोलेट करने आदेश। जी दोस्तों, अब मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ चुका है। दुनिया भर में 20 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 200 के लगभग करीब केस आ चुके हैं। WHO ने यह दावा किया है कि ऐसे में भारत में इसका खतरा बरकरार है। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के सभी अस्पतालों को बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यदि किसी भी अस्पताल में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज आता है तो उसे आइसोलेट कर उसका इलाज किया जाए। उसकी आवश्यक स्वास्थ्य जाँच और टेस्ट के लिए उस मरीज की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करने का आदेश दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे नेशनल मैंगो फेस्टिवल में आम मल्लिका का दबदबा। गुजरात को रास आए बांसवाड़ा के आम। 4 घंटे में बिक गए 20 का टन। जहाँ दोस्तों, तो देश का सबसे पहला मैंगो फेस्टिवल यानी आम महोत्सव अब गुजरात के गांधीनगर में मनाया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल 2022 में बांसवाड़ा के मल्लिका किस्म के आमों का दबदबा रहा। मल्लिका सहित बांसवाड़ा में होने वाले केसर, दशहरी, लंगड़ा जैसे आमों की मिठास के गुजराती मुरीद बन गए हैं। यही कारण है कि फेस्टिवल में डेमो के लिए पहुंचाए 20 कैरेट आम केवल 4 घंटे में बिक गए। खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मैंगो फेस्टिवल में जाकर बांसवाड़ा की स्टॉल देखी और आमों के अलावा स्टॉल से राजस्थानी पर्यटन को लुभाने वाले पोस्टर्स से लेकर LED पर पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और संस्कृति का प्रसारण भी यहां आने वाले लोगों को खूब रास आया। इस मैंगो फेस्टिवल में राजस्थान से केवल बांसवाड़ा ने प्रतिनिधित्व किया। बाकी किसी जगह से आमों की वैरायटी को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। ये प्रयास भी बांसवाड़ा पर्यटन विभाग की ओर से किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे पीएम मोदी की रैली ने बंद कराए स्कूल। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। आयोजन स्थल वाले 3 निजी स्कूल बंद रहेंगे।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब पीएम मोदी शिमला में रैली करने वाले हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई का वो नुकसान करेंगे। दरअसल 31 मई को शिमला में पीएम मोदी की रैली के स्थल के नजदीक वाले 3 प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इन स्कूलों में छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। DAV लक्कड़ बाजार, दयानंद स्कूल और सेंट थॉमस स्कूलों में 31 मई को छुट्टी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, गरीब लड़कियों को कुरियर गर्ल बनाते हैं ड्रग्स तस्कर। इंदौर में लड़कियां बोली एक ट्रिप के देते हैं 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब नशे के लिए, तस्करी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के इटारसी से 100 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ पकड़ी गई मिजोरम की लड़कियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड़कियों ने जिम्बाब्वे के रास्ते ड्रग्स लाने की बात कबूल करते हुए तस्करी के पूरे नेटवर्क और उसके ऑपरेशंस को लेकर कई अहम जानकारियां दी है। इन लड़कियों को इंदौर नार्कोटिक्स टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, आर्यन केस में पॉलिटिक्स शुरू। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पटोले ने कहा समीर वानखेड़े पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आर्यन केस में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बारे में कटाक्ष करते हुए कहा कि वानखेड़े पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार गलत सर से इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का यह स्पष्ट मत है कि आर्यन खान के मामले में भी कांग्रेस का यही मानना रहा है कि मैं आपसे साथ करता हूं कि समीर वानखेड़े पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आने वाले वक्त में साबित होगा, क्योंकि आर्यन खान को छुड़ाने के लिए समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है। तो ये कांग्रेस के नेता पटोले ने बयान नागपुर में दिया है। तो इस खबर में जानेंगे, तालिबान नहीं मानेगा UN की सलाह, कहा हम इस्लामिक सरकार, यहाँ महिलाओं को पर्दे में ही रहना होगा। तो तालिबान सरकार में महिलाओं की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। 15 अगस्त 2021 को सत्ता में वापसी के बाद तालिबानियों ने महिला अधिकारों को बरकरार रखने का वादा किया था, लेकिन उनके फरमानों से तालिबानियों की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान की महिला अधिकार विरोधी नीतियों पर चिंता जताई है। उन्होंने तालिबान को अपने देश में महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन करने की सलाह नहीं दी थी। तो जब हनन न करने की उनको सलाह दी थी, फिर भी अब हकों का हनन हो रहा है। दरअसल हिजाब जरूरी किया गया है और पढ़ाई लिखाई का हक भी छीना गया है महिलाओं से। तो इस्लाम का शासन है, ये कहते हुए तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे महिलाओं को कोई अधिकार अब नहीं देना चाहते। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे, चीन में बाढ़ से तबाही, 15 लोगों की गई है जान, 3 लापता, सड़कें पुल बहे। तो दक्षिण चीन में भारी बारिश और बाढ़ से काफी तबाही हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दक्षिण पश्चिम चीन में लगभग 1200 किलोमीटर दूर यूनान प्रांत में 3 लोगों के लापता होने की भी खबर मिली है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, भूस्खलन भी हुआ है। चीन के पूर्व तट के पास बसे फुजियान में एक फैक्ट्री बाढ़ के चलते ढह गई है। यहाँ बचाव दल को 5 लोगों की लाशें मिली है। भूस्खलन की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। तो पानी में डूब चुका है दक्षिण चीन। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे, गन कल्चर के सपोर्ट में उतरे ट्रंप। टेक्सास की घटना के बाद बाइडेन बोले गन कल्चर लॉबी पर एक्शन जरूरी। ट्रंप ने कहा बिल्कुल नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी की घटना के बाद गन कल्चर को खत्म करने की मांग उठ रही है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन कल्चर का सपोर्ट किया है। ट्रंप ने बंदूक नियंत्रण की मांग को खारिज कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे, महंगाई से पाकिस्तान परेशान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पीएम शहबाज शरीफ बोले दाम नहीं बढ़ाते तो देश हो जाता दिवालिया। तो पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाते तो देश पूरी तरह से दिवालिया हो जाता। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल और कोंकण और गोवा में हल्की बारिश संभव है। ओडिशा और तेलंगाना के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।